Good morning students. Today we are going to learn fresh chapter, fresh topic, that is the Union Legislature. Now Union Legislature का अगर मैं बात करूँ, वर्ड पे जाऊँ तो क्या मतलब होता है यूनियन का? यूनियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट्स. इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्री, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी. सो द यूनियन लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेंट्रल में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉडी विच विल मेक लॉ फॉर आवर कंट्री. We have given a name to the law-making body of our country, that is Parliament. India's central legislature or union legislature is called Parliament. It is the highest law-making body in the country. It consists of the President, two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The members of Lok Sabha and Rajya Sabha are called MP or Member of Parliament. Look at this picture. This is our parliament and it is in New Delhi. In Hindi we call it Sansad Bhavan. Firstly we are going to talk about the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The word itself Lok Sabha is indicating that this is the house of people. People means the person whom we choose. We choose means the whom we cast our vote to the one and हम उनको जिता के लोकसभा में पहुंचाते हैं, हम अपना वोट जिनको देते हैं, तो ये कॉमन हाउस हो जाएगा. पीपल्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय अस ओनली डायरेक्टली एट द टाइम्स ऑफ इलेक्शन. जब इलेक्शन होते हैं आपने सबने देखा होगा दैट योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, दे यूज टू गो आउट एंड दे यूज टू कास्ट देयर वोट. उनके थ्रू बेटा हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो लोकसभा में जाते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. हेयर अब नॉमिनेशन वर्ड आया है. नॉमिनेशन का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू माई विल, मैंने किसको चूज़ किया है लोकसभा में जाने के लिए. इलेक्शन एक डिफरेंट प्रोसीजर है. इलेक्शन में एवरीवन विल गिव द वोट. नॉमिनेशन में ओनली वन सिंगल पर्सन विल चूज दैट हु विल गो टू पार्लियामेंट एंड दैट सिंगल पर्सन इज प्रेसिडेंट. एंग्लो इंडियन इज अनदर वर्ड. अब एंग्लो इंडियन क्या होता है? यू पीपल नो वेरी वेल दैट कलोनियल रूल वॉज देयर. हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे. सो बेटा द पर्सन whose mother or father, any one of them, whose mother or father belong to British or belong to Britain or they are British, तो उनका हम उनके जो बच्चे होंगे उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन. यानी मदर और फादर में से कोई एक ब्रिटेन को बिलोंग करे और एक इंडिया का हो तो वो जो चाइल्ड होगा उसको एंग्लो इंडियन बोला जाएगा. अब यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश मैंने बोला है. द पर्सन मदर और फादर कैन बी ब्रिटिश ओनली, नो अदर कंट्री. The Lok Sabha has a normal term of 5 years, but it can be resolved by the president before its terms. यूजुअली तो बेटा लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है. वंस इलेक्टेड द मेंबर्स कैन बी देयर इन लोकसभा फॉर 5 years. डेफिनेट टाइम पीरियड है. बट इफ़ द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी अगर बीच में आ जाती है देन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एंड इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड बाय प्रेसिडेंट. Another topic, who can contest Lok Sabha election? Now what is the eligibility criteria? क्या सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं सब लोकसभा की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? Then your answer is no. So what can be the qualification? The one who want to take part in Lok Sabha election should be at least 25 years old. या तो 25 years का हो या उससे ज़्यादा का हो. शुड नॉट बी बैंक्रप्ट और मेंटली अनसाउंड. मेंटली अनसाउंड का मतलब है बेटा मेंटली फिट होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए. बैंक्रप्ट का मीन्स है इंसॉल्वेंट पर्सन. इंसॉल्वेंट मीन्स द वन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स. जिसने अगर लोन लिया है उसको नहीं दे पाया, ऐसा पर्सन भी बेटा लोकसभा के इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है. शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव एनी गवर्नमेंट जॉब जिससे उसको सैलरी रिसीव हो रही हो. दिस इज द क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. वन क्वेश्चन अराइजेज बेटा इन क्राइटेरिया में मैंने कहीं पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है. इसका मतलब क्या है? इंडिया में लोकसभा की इलेक्शन अगर आपको फाइट करना है तो एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. तभी हमारे जो नेता होते हैं वो इलिटरेट भी हो जाते हैं. आई थिंक दिस क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, देयर शुड बी सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना.
पढ़े लिखे लोग लोकसभा में जाने चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर राज्यसभा। राज्यसभा बेटा ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है, राज्य का मतलब क्या होता है स्टेट्स, और राज्यसभा अगर मैं बोलूँ तो स्टेट्स की काउंसिल। ये जो बेटा हाउस है इसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं एंड अमंग दीज 250 मेंबर्स 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेयर अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मीन्स क्या होता है, मैंने अपनी मर्जी से किसको चूज़ किया है। इलेक्शन में मतलब क्या होता है, दैट ऑल ऑफ द पीपल हु आर एलिजिबल टू कास्ट द वोट विल गिव द वोट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो इलेक्टेड पर्सन है। टोटल बेटा यहाँ पे जो लोकसभा है करेंटली 233 मेंबर्स हैं। दीज मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मोर पॉपुलस स्टेट हैव मोर मेंबर रिप्रेजेंटिंग देम। इसका मतलब ये है बेटा जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, बिकॉज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बेटा हमारी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, एंड इफ़ प्रॉब्लम्स आर मोर देन वी नीड मोर मेंबर्स टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ इन राज्यसभा, so that they can put up na our question that suppose in Uttar Pradesh there is a problem of electricity, there is a problem of roads, there is a problem of universities, schools, तो इस प्रॉब्लम को कौन पुट अप करेगा राज्यसभा में, द मेंबर्स who belongs to Uttar Pradesh. Now who can be a member of Rajya Sabha? To be a member of Rajya Sabha, a person should be citizen of India. अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं then only you can take part in Rajya Sabha election and at least you should be 30 years old. आप 30 years के होने ही चाहिए और more than 30 years old. Same other criteria, that means should not be bankrupt or mentally unsound, should not hold any salaried government job. अब when the session of parliament starts, जैसे आपका स्कूल स्टार्ट होता है तो फर्स्टली हम पहले क्या करते हैं, असेंबली होती है। सेम वे द फर्स्ट क्वेश्चन आर ऑफ द पार्लियामेंट इज क्वेश्चन आर। इफ सपोज पार्लियामेंट का सेशन मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 1 आवर 9 AM to 10 AM आपका क्वेश्चन आवर होता है। इसमें क्या होता है, द मिनिस्टर्स और द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आस्क क्वेश्चन टू द कंसर्न मिनिस्टर अबाउट एनी टॉपिक, देन डिस्कशन टेक्स प्लेस एंड द वन फ्रॉम whom the question is asked, that particular person has to give the answer that time only. If question is आपका छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर दिया जा सकता है तो आपको तुरंत ही आंसर देना है उसका। डिबेट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, रिप्लाईज होते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज क्वेश्चन आवर। अब बिल क्या होता है बेटा, अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। बिल बेटा एक तरीके से न्यू लॉ की गाइडलाइंस होती हैं, की फीचर्स होते हैं कि वी पीपल आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, तो व्हाट विल बी द क्लॉज इन दैट पर्टिकुलर लॉ, तो उसको हम बिल बोलते हैं। फॉर्मेट जो होता है आपके लॉ का उसको बिल कहा जाता है। आवर पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज और कैन चेंज द ओल्ड वंस। दे आर हैविंग द पावर्स कि कोई नया बिल, अगर मुझे लगा है कि इन टुडेज सिनेरियो हमें कोई न्यू बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, देन पार्लियामेंट कैन डू दैट। इफ़ द ओल्ड लॉ इज़ नॉट रेलेवेंट देन उस लॉ को बेटा एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और सपोज इफ़ एनी लॉ इज़ देयर देन उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, मीन्स चेंजेस भी किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोसीजर टू मेक अ लॉ, कैसे एक बिल लॉ बनता है। First reading, a bill is first read in the House of Parliament when a member of the House introduces it. First of all, one member of the Parliament will introduce the law. Will introduce the bill. Second reading, at this stage, the bill is discussed thoroughly and members suggest possible changes. दैट मीन्स जो आपने की फीचर्स उस बिल के इंट्रोड्यूस किए हैं, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, और इफ़ एनी सजेशंस आर देयर देन दीज सजेशंस आर वेलकम्ड। Third reading, at this stage the bill is drafted again after making suitable changes and it is presented and put to vote. After all the discussion, all the debates, if any suggestion is there then वो suggestion उसमें put किया जाता है, वोटिंग होती है एंड आपका जो बिल है इफ़ 1 by majority अगर उसको सपोर्ट कर देती है तो वो बिल पास हो जाता है।
After passing from one house, the bill goes to another house. If suppose a bill is passed by Lok Sabha, then now it will go to Rajya Sabha. When the bill is passed by Rajya Sabha also, देन वो बिल बेटा जाता है प्रेसिडेंट के पास, एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ. सो दिस इज द होल प्रोसीजर हाउ पार्लियामेंट वर्क्स और हाउ पार्लियामेंट्स मेक्स अ लॉ.